स्वागत है आप सबका। तो आज के वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को माने त्रिकोणमितीय समीकरणों को सॉल्व करना सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के त्रिकोणमितीय समीकरणों के दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। एक होती है प्रिंसिपल वैल्यू और दूसरी होती है जनरल वैल्यू। मीन्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं इनको। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ध्यान रखना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हर एक 2 पाई के बाद रिपीट होना शुरू हो जाती है। मीन्स जैसे ही एक साइकिल कंप्लीट होती है साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए जैसे ही एक साइकिल कंप्लीट होती है वैसे ही यहाँ से वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाती है। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हमको ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात हमको प्रिंसिपल वैल्यू के लिए जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो क्वाड्रेंट होते हैं टोटल 4 में से, जिनमें सेम साइन का होता है। मतलब हर एक फंक्शन 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है और 2 क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होता है। तो हमको जो वैल्यू दे रखी है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर पॉजिटिव दे रखा है तो हमको ये सोचना है कि कौन से 2 क्वाड्रेंट हैं जिनमें वो पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव दे रखा है तो ऐसे ही ये सोचना है कि कौन से 2 क्वाड्रेंट में वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो नेगेटिव दिया है वो नेगेटिव होता है। हमको उन्हीं क्वाड्रेंट्स के हिसाब से वैल्यू लगानी है। इसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। और जनरल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जब हम एन का यूज करके किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू लगाते हैं एन पाई का यूज करके, तब हम उसे जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। तो वहाँ एन की वैल्यू हम जेड के रूप में डिफाइन करते हैं, जो इंटीजर होता है, जो 0 से लेकर के और एन तक कुछ भी हो सकती है। मतलब जैसे जैसे हम जेड की वैल्यू जैसे जैसे हम एन की वैल्यू चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे क्वाड्रेंट हमको डिफरेंट मिलते जाएंगे। अब इसके कुछ फॉर्मूले देखते हैं। अगर साइन एक्स इक्वल टू 0 हो, मीन साइन थीटा इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाता है एक्स इक्वल टू एन पाई। एन मैंने बताया था क्या है, कोई इंटीजर, एन बिलोंग्स टू जेड। और अगर कॉस एक्स इक्वल टू 0 दिया हो तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाती है, इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाता है 2n + 1 पाई बाई 2। क्यों ऐसा होता है, एन बिलोंग्स टू जेड क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो दोनों ही इक्वेशंस में, दोनों ही एक्स की वैल्यूज में अगर एन की वैल्यू 0 से कुछ लगाना शुरू कर दोगे, 0 1 2 3 वगैरह, तो यहाँ पाई पाई बाई 2, 2 पाई 3 पाई बाई 2, 4 पाई 5 पाई बाई 2 इस तरह से मिलता जाएगा। और अगर tan x इक्वल टू 0 है तो उसके लिए कोई स्पेशल फार्मूला नहीं होता है, यहाँ साइन का ही फार्मूला लगता है। कैसे लगता है ये देखो, tan को सबसे पहले हम साइन अपॉन कॉस में चेंज करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन x इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि tan x इक्वल टू 0 के लिए भी साइन x इक्वल टू 0 का ही फार्मूला लगता है। दूसरे टाइप के इक्वेशंस वो होते हैं जिनमें इक्वल टू में 0 नहीं दिया होता है, तो कुछ वैल्यू दी होगी, जैसे साइन x इक्वल टू साइन y दिया है, लेफ्ट साइड में जो वैल्यू दी है साइन के साथ में उसे x मान लेना है, राइट साइड में जो वैल्यू दी है उसे y मान लेना है। ऐसे केस में इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाता है x इक्वल टू एन पाई, जो प्रिंसिपल वैल्यू थी वो तो रहेगी ही, प्लस -1 होल टू द पावर एन वाई। ये y वही है जो यहाँ दे रखी है, जिसे हम प्रिंसिपल वैल्यू भी कह सकते हैं। ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है। एन की वैल्यू सेम इंटीजर z है। अगर cos x इक्वल टू cos y है तो इसका जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला हो जाता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। फिर से y मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू। और अगर 10x इक्वल टू 10y है तो इसका अलग से एक फार्मूला होता है। अब हमको मालूम है कि 10 के लिए पेरेंटल फंक्शन साइन x होता है, इसलिए इसकी भी वैल्यू साइन की तरह ही चलती है, n पाई प्लस वाई। और हर एक इक्वेशन में n बिलोंग्स टू z है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.4 में जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दिए हैं उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो tan x इक्वल टू √3 दे रखा है। क्वेश्चन 1 tan x इक्वल टू √3, यहाँ √3 पॉजिटिव दिया है, tan x की वैल्यू प्लस √3 दे रखी है। अब हमको यह सोचना है कि कौन से क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है। तो हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है। तो हमको जो भी यहाँ वैल्यू लिखनी है, और यहाँ फाइंड क्या करना है, हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दोनों ही फाइंड करने हैं। मतलब हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लिखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं थीटा एज इट इज रहता है, तो यहाँ पे पहले समझ लो कि कैसे कहाँ रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, हम तुम जानते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम थीटा को थीटा ही रखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा। हम यहाँ सिर्फ एक्स एक्सिस का यूज करते हैं, कभी भी हम वाई एक्सिस का यूज करके मीन्स n पाई बाई 2 का यूज करके प्रिंसिपल वैल्यू या जनरल वैल्यू नहीं लिखते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं हम। देखो लेफ्ट हैंड साइड में कि tan x इक्वल टू, हमको यह सोचना है कि tan में √3 कब आता है। तो हम जानते हैं tan में √3 पाई बाई 3 पर आता है। तो यहाँ से x इक्वल टू पाई बाई 3,
ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मिल गया, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में यानी कि यहाँ हमारी थीटा की वैल्यू हो जाती है पाई/3। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे करते हैं, पाई प्लस थीटा। तो टेन एक्स इक्वल टू टेन पाई प्लस पाई/3 ये हो जाता है। मीन्स टेन एक्स इक्वल टू, इसको अब हम सॉल्व करेंगे आगे राइट हैंड साइड में। तो 3 बन जाए 3 प्लस 1 मीन्स 4 पाई/3 हो जाएगा। तो ये एक्स इक्वल टू 4 पाई/3। तो 3 पाई/3 और 4 पाई/3 ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू इसको बोलते हैं। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए अभी मैंने बताया था पीछे फार्मूला, इसी के लिए अगर हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो टेन एक्स इक्वल टू √3 दिया है। मीन्स अभी मैंने फार्मूला क्या बताया था, टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई के लिए, तो यहाँ हम लिखेंगे टेन एक्स इक्वल टू टेन पाई/3। तो जनरल सॉल्यूशन टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई, इसके लिए जनरल सॉल्यूशन की वैल्यू होती है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस पाई/3, एन बिलोंग्स टू जेड। तो हम यहाँ वाई की वैल्यू हमने यहाँ लगा दी बस, इसे बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। समझ में आया होगा। क्वेश्चन 2 देखो, सेक एक्स इक्वल टू 2 दिया है। अब सेक और कॉसेक और कॉट इनका तो कोई फार्मूला होता नहीं है, तो हम इसे रेसिप्रोकल करके कॉस में चेंज कर लेंगे। तो कॉस एक्स इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। प्लस दे रखा है, कौन से क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम यहाँ सबसे पहले तो कॉस एक्स इक्वल टू 1/2 दिया है, तो हम इसको लिखेंगे पाई/3, क्योंकि पाई/3 पे कॉस 1/2 होता है। तो एक्स इक्वल टू पाई/3 ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगी वैल्यू, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है कॉस। तो फोर्थ के लिए कैसे लिखते हैं, 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कॉस 2 पाई माइनस थीटा पाई/3 है, तो 2 पाई माइनस पाई/3 हो जाएगा ये। अब ये क्या बन गया, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस 3 2 6 माइनस 1 5 पाई/3। तो दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू क्या मिली हमको इस क्वेश्चन के लिए, 5 पाई/3। तो इस तरह से पाई/3 और 5 पाई/3 ये तो प्रिंसिपल वैल्यू मिल जाती हैं। और जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम, तो कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई के लिए जनरल फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई। वाई की वैल्यू क्या है, जो यहाँ मिलती है हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो मिलता है वो। तो एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई मीन्स पाई/3, एन बिलोंग्स टू जेड। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाता है, दैट्स इट। बस ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में दिया है कॉट एक्स इक्वल टू -√3। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन जो माइनस वाला हम देखेंगे, कॉट एक्स इक्वल टू -√3। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया, कॉट थीटा के लिए कोई फार्मूला नहीं होता है, तो सबसे पहले हमें इसे रेसिप्रोकल करके टेन में चेंज करना पड़ेगा। तो हो जाएगा -1/√3। अब देख सकते हो टेन नेगेटिव दिया है, टेन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हम कैसे लिखते हैं, पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा। सबसे पहले ये सोचना है कि 10 में 1/√3 कब होता है, तो हम जानते हैं 30 डिग्री मीन्स पाई/6 को होता है। तो हम यहाँ 10 पाई माइनस पाई/6 लिखेंगे। ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कैसे लिखेंगे, 10x इक्वल टू 10 2 पाई माइनस पाई/3 पाई/6 2 पाई माइनस पाई/6। तो यहाँ इन दोनों जगह से जनरल वैल्यू प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेगा, इन दोनों जगह से प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेगा। तो 10x इक्वल टू 6 1 6 माइनस 1 5 पाई/6 मीन्स x इक्वल टू 5 पाई/6। एक प्रिंसिपल वैल्यू ये मिल गई। और दूसरी 10x इक्वल टू 6 2 12 माइनस 1 10 11 पाई/6 हो जाएगा। तो दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू हमको 11 पाई/6 मिल जाती है। अब जनरल सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो 10x इक्वल टू 10y के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। वाई का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहली वैल्यू होती है। जो दो प्रिंसिपल वैल्यू मिल रही हैं इनमें से जो सबसे पहली वैल्यू होती है, मतलब 10 जो है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव था, तो सबसे पहले कहाँ नेगेटिव था, गिवन साइन के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी मीन सबसे पहले क्वाड्रेंट की जो वैल्यू होगी वो वाई मानी जाती है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस प्लस 5 पाई/6। सेम एन बिलोंग्स टू जेड, एन हमेशा जेड भी हमेशा एन बिलोंग्स टू जेड ही होता है। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन के लिए cosec x इक्वल टू -2 दिया है। तो cosec x इक्वल टू -2 हम जानते हैं cosec के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसे रेसिप्रोकल करके हम साइन में चेंज करेंगे, -1/2 हो जाएगा। अब ये चेक करो कि साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में सबसे पहले नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बाद में नेगेटिव होता है। तो साइन एक्स के लिए जो थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी वो वाई बनेगा जनरल सॉल्यूशन के लिए। अब ये देखेंगे कि साइन थीटा हाफ कहाँ होता है, 30 डिग्री मीन पाई/6 को होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई/6 कैसे लिखते हैं,
एंगल कैसे लिखते हैं, पाई प्लस थीटा, तो ये पाई प्लस पाई बाई 6। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लिखते हैं, साइन एक्स इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6 बन जाएगा ये। तो यहाँ से साइन एक्स इक्वल टू साइन 6 बन जाए 6 + 1 7 पाई बाई 6 बना। तो एक प्रिंसिपल वैल्यू हमको इस क्वेश्चन के लिए 7 पाई बाई 6 मिली, जो y बन जाएगा जनरल सॉल्यूशन के लिए। और दूसरी वैल्यू हमको साइन एक्स इक्वल टू साइन 6 2 12 -1 11 पाई बाई 6 मिलेगी। दूसरी वैल्यू मिल गई x इक्वल टू 11 पाई बाई 6, ये दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू है। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए अगर हम करते हैं साइन के लिए, तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई के लिए सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 होल टू द पावर n y, n बिलोंग्स टू z। अब यहाँ n की, अब यहाँ y की वैल्यू लगा देंगे हम, n पाई प्लस -1 होल टू द पावर n, और y कितना है 7 पाई बाई 6, तो यहाँ 7 पाई बाई 6 लग जाएगा, n बिलोंग्स टू z। तो जनरल सॉल्यूशन क्या मिल जाता है, x इक्वल टू n पाई प्लस इंटू ब्रैकेट -1 होल टू द पावर n 7 पाई बाई 6। क्वेश्चन 5 की अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ हमको cos 4x इक्वल टू cos 2x दिया है। जब हमको एक से ज़्यादा फंक्शन दिए होते हैं, देख सकते हो तुम क्वेश्चन 1 to 4 में एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया था, लेकिन अब क्वेश्चन 5 to 9 में एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हैं। ऐसे में क्या करेंगे कि हम 4x के साथ में cos 2x को लाएंगे, तो cos 4x माइनस cos 2x बन जाएगा। अब यहाँ cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो -2 साइन a प्लस बी बाई 2 मीन्स 4x प्लस 2x बाई 2, जो एक पिछले वीडियो में मैंने ये मेथड समझाई है। और साइन a माइनस b बाई 2 मीन्स 4x माइनस 2x बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से -2 साइन 6x बाई 2 मीन्स 3x साइन 2x बाई 2 मीन्स x इक्वल टू 0। अब यहाँ से -2 को तो हम अपॉन में ले जा करके 0 के अपॉन में ले जा करके हटा सकते हैं, तो यहाँ से मिलेगा हमको साइन 3x इंटू साइन x इक्वल टू 0, मतलब फैक्टर हो गई है। तो जानते हो साइन 3x आइदर साइन 3x इक्वल टू 0 और साइन x इक्वल टू 0। अब इसके लिए हम जानते हैं साइन x इक्वल टू 0 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन थीटा इक्वल टू 0 हो अगर, तो थीटा क्या हो जाता है n पाई, n बिलोंग्स टू z। तो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट जो है साइन 3x, उसके लिए हो जाएगा 3x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू n पाई बाई 3, एक वैल्यू ये हो जाती है। और जो साइन x इक्वल टू 0 है उसके लिए क्या बन जाएगा, सिंपल सा x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। इस तरह से ये दो आंसर हो जाते हैं इसमें। 6 क्वेश्चन में देखो cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x दिया है, तो यहाँ हम cos 3x प्लस cos x को पहले लेंगे। cos 3x, तो यहाँ हम cos 3x प्लस cos x को पहले लेंगे। cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x, क्योंकि 3x प्लस x का एवरेज 2x होता है जो थर्ड टर्म के इक्वल है, इसलिए हम cos 3x प्लस cos x में पहले cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी लगाएंगे, जो होती है 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, ये रहेगा ब्रैकेट में। साथ में माइनस cos 2x इक्वल टू 0 भी रहेगा, तो यहाँ से 2 cos 4x अपॉन 2 मीन्स 2x, फिर cos 3x माइनस x मीन्स 2x अपॉन 2 मीन्स x, माइनस है cos 2x, यहाँ से देख सकते हो cos 2x कॉमन है, cos 2x कॉमन ले लेंगे हम, तो 2 cos x माइनस 1 मिलेगा। अब cos 2x इक्वल टू 0 हो जाता है, ये दो फैक्टर हो जाते हैं, तो cos 2x इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से फर्स्ट पार्ट में cos 2x इक्वल टू 0 जो है उसमें cos x इक्वल टू 0 वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो cos x इक्वल टू 0 के लिए x इक्वल टू क्या होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z, मीन्स ये फॉर्मूला है। लेकिन हमारे पास जो थीटा है उसकी जगह पर 2x है, तो 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाएगा। अब x में से 2 को हटाएंगे तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4, ये फर्स्ट वैल्यू मिल गई। सेकंड जो है 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में देखो नेक्स्ट स्टेप में 2 cos x इक्वल टू 1 बन जाएगा। अब यहाँ से cos x इक्वल टू 1 बाई 2 बन जाएगा, 2 को ट्रांसपोज करोगे तो मतलब ये cos x इक्वल टू cos y की आइडेंटिटी बन गई। अब cos पॉजिटिव यहाँ मिल रहा है हमको, प्लस 1 बाई 2 में मिल रहा है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, तो यहाँ हमको प्रिंसिपल वैल्यू मालूम नहीं करनी है, इसलिए ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन से क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, सिर्फ ये सोचो कि सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कैसे लिखते हैं, ओनली थीटा लिखते हैं। cos x इक्वल टू 1 बाई 2 कब आता है 60 डिग्री पे मीन्स पाई बाई 3 पे, तो यहाँ हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाता है cos x इक्वल टू cos y के लिए
एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, वाई क्या है यहाँ पाई बाई 3, तो ये आंसर मिल जाता है हमको। इस तरह से ये x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4 और x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 3, ये आंसर हो गए। 8th क्वेश्चन है sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, मीन्स या तो sec हो थ्रू आउट या tan हो थ्रू आउट। तो हम ये जो tan 2x दिया है इसे तो किसी भी फॉर्मूले के द्वारा हम sec स्क्वायर में चेंज नहीं कर सकते हैं या sec में चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जो sec स्क्वायर 2x दिया है उसे हम 10th वाला ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा करके कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको tan में चेंज कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा मीन्स 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा फाइनली हमारे पास tan स्क्वायर 2x इक्वल टू माइनस tan 2x। अब यहाँ से हम माइनस tan 2x को इधर साइड में लाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में लाने के लिए, तो tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब यहाँ से tan 2x कॉमन ले सकते हैं, देखो तो tan 2x कॉमन ले करके tan 2x प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से या तो tan 2x इक्वल टू 0 बन जाता है या tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 बन जाता है। अब tan 2x इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास कोई खास फार्मूला नहीं होता है, तो हम साइन वाला ही लगाते हैं, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया है। तो यहाँ से 2x इक्वल टू हो जाएगा n पाई, तो x इक्वल टू क्या बन गया n पाई बाई 2, ये फर्स्ट आंसर बन गया इसका। अब करेंगे tan 2x प्लस 1 के लिए, तो यहाँ से सबसे पहले हम प्लस 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो tan 2x इक्वल टू माइनस 1 बन जाएगा। अब यहाँ ये सोचना है कि सबसे पहले माइनस टेन कहाँ होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। साथ में ये भी सोचना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में हम थीटा कैसे लिखते हैं, तो पाई माइनस थीटा करके लिखते हैं। साथ में ये भी सोचना है और कि 10 में 1 कब आता है, पाई बाई 4 के लिए आता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 पाई माइनस पाई बाई 4, मतलब ये कितना हो गया, ये बन गया tan 2x इक्वल टू tan 3 पाई बाई 4। अब ये देखेंगे कि tan x इक्वल टू tan y का सॉल्यूशन क्या होता है, तो tan x इक्वल टू tan y के लिए x इक्वल टू होता है n पाई, हमारा थीटा क्या है 2x, तो क्या बन जाएगा 2x इक्वल टू n पाई प्लस पाई की वैल्यू, y की वैल्यू 3 पाई बाई 4, ये तो 2x की वैल्यू है, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 2 को ट्रांसपोज करो तो दोनों टर्म के अपॉन में अलग लग जाएगा, n पाई के अपॉन में अलग से जाकर के n पाई बाई 2 बना देगा और 3 पाई बाई 4 के अपॉन में अलग से जाकर के 3 पाई बाई 8 बना देगा, ये आंसर हो जाता है। हमेशा लिखना है, ये भूलना नहीं है कि n बिलोंग्स टू z, ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाता है। 9th क्वेश्चन लास्ट वाला क्या है, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x, तो इसके लिए हम 5 प्लस 1 को sin 5x प्लस sin x को एक साथ लिखेंगे, क्योंकि उसका एवरेज थर्ड टर्म में sin 3x होता है, तो हम लिख लेते हैं पहले sin 5x लिख लेंगे, फिर sin x, क्योंकि हमेशा बड़ा नंबर पहले रखना चाहिए, इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस sin 3x इक्वल टू 0 है, sin a प्लस sin b की आइडेंटिटी ब्रैकेट में लगेगी, तो 2 sin a प्लस b बाई 2 5x प्लस x बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 5x माइनस x बाई 2 प्लस sin 3x इक्वल टू 0। ये नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 2 sin 6x बाई 2 मीन्स 3x cos 4x बाई 2 मीन्स 2x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। देख सकते हो sin 3x कॉमन है ओवरऑल, तो sin 3x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा ब्रैकेट में 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर बन गए, मीन्स आइदर sin 3x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ sin 3x इक्वल टू 0 में तो sin थीटा इक्वल टू 0 वाली आइडेंटिटी लगेगी, मीन्स इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है थीटा इक्वल टू n पाई, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई, तो x इक्वल टू n पाई बाई 3, एक सॉल्यूशन ये मिल गया। दूसरा 2 cos 2x प्लस 1 के लिए सबसे पहले हमें प्लस 1 को दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, तो 2 cos 2x इक्वल टू माइनस 1 बचेगा। अब जो कोएफिशिएंट में 2 है cos के बाहर, उसे दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, तो माइनस 1 बाई 2 बन गया। अब ये सोचना है कि cos थीटा माइनस सबसे पहले कहाँ होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। फिर ये सोचना है कि 1 बाई 2 cos में कब आता है, तो 60 डिग्री में पाई बाई 3 पे आता है। फिर ये सोचना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में हम एंगल कैसे लिखते हैं, तो पाई माइनस थीटा लिखते हैं, तो ये बन जाएगा cos 2x इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 6 पाई बाई 3 पाई माइनस पाई बाई 3, मतलब ये क्या बन गया cos 2x cos पाई माइनस पाई बाई 3 मीन्स 2 पाई बाई 3 cos 2 पाई बाई 3। अब यहाँ cos x इक्वल टू cos y के लिए क्या फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन का, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, यहाँ y की वैल्यू क्या है 2 पाई बाई 3, तो हम लगाएंगे x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, लेकिन हमारा x यहाँ क्या है 2x,
तो 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। अब 2 अब x के साथ में जो 2 है उसको ट्रांसपोज कर दो, तो दोनों टर्म्स के अपन में जाएगा 2n पाई, यहाँ तो यहाँ से क्या बन जाएगा, y की वैल्यू लगाने से 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3। अब जो x के साथ में 2 है उसको ट्रांसपोज कर दो, तो दोनों टर्म्स के अपन में जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई/3, n बिलोंग्स टू z। इस तरह से ये आंसर बन जाता है। तो ये एक्सरसाइजें कंप्लीट हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो में से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने डाउट्स कमेंट में लिख सकते हो, और हाँ, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है वीडियो, जिससे उनके भी काम आएगा। थैंक यू।